क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है जब तुम्हारी उंगली ब्लॉक बटन पर होती है, या तुम अपने दिमाग में वो बात दोहरा रहे होते हो जो इस पर खत्म होती है कि अब बहुत हो गया, मैं थक गया हूं? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? अगर जिस सेकंड तुमने उसे छोड़ने का फैसला किया, वही सेकंड वो अपना गार्ड नीचे करने वाली थी, तो अगर जो कुछ भी तुम उससे चाहते थे, सच्चाई, उसका साथ, सच्चा प्यार, वो सब बस एक पल दूर था और तुमने रुक कर देखा ही नहीं। मैं यहां कोई क्लीशे बात करने नहीं आया हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर किस्मत में होगा तो लौट आएगा, या ऐसे कोई और बेकार की बातें। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे सब्र की, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारे प्रिंसिपल्स की, तुम्हारी कहानी की। उस दरवाजे को बंद करने से पहले भाई, एक मिनट मेरे साथ बैठो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है लुकस। एक ऐसा लड़का जिसे लगा कि वो स्ट्रांग बन रहा है छोड़कर जाकर, लेकिन असल में वो बस भाग रहा था। लेकिन लुकस की बात थोड़ी देर में करेंगे। पहले बात करते हैं तुम्हारी। पहली बात, तुम कमजोर नहीं हो अगर तुम रुकना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग में जो आवाज कहती है कि तुम बेवकूफ हो जो अब भी केयर कर रहे हो, उसे इग्नोर करो। वो आवाज असल में प्राइड है जो इनसिक्योरिटी की शक्ल में आती है। किसी को थाम कर रखना चाहना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। कमजोर बनाता है वो जब तुम अपनी असली फीलिंग्स को अनदेखा करते हो और ऐसे फेक रूल्स के पीछे छिप जाते हो जो उन लोगों ने बनाए हैं जो खुद अपने दिल का सामना नहीं कर सकते। गहराई से प्यार करने और क्लिंगी होने में फर्क होता है। स्टोइकिज्म मतलब रोबोट बन जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है क्लैरिटी। मतलब दर्द के साथ बैठना, इतना कि समझ सको कि वो असली है या सिर्फ एक रिफ्लेक्स। लुकस को याद करो। वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था रेने। ये कोई रोमांटिक कॉमेडी वाला प्यार नहीं था, ना कोई वायलिन बजते थे, बस असली प्यार था। रात को बीच में उठकर कॉल करने जैसा प्यार। ऐसा प्यार जिसमें वो उसके पीठ पर निशान के बारे में जानती थी। सच में असली। लेकिन फिर आई चुप्पी। धीरे धीरे दूर हो जाना। टेक्स्ट्स जो पहले 2 घंटे में आते थे, फिर 2 दिन में, फिर कभी नहीं। लुकस ने सोचा, मैं वो लड़का नहीं बन सकता जो रुक कर उसका इंतजार करता है। मैं पैथेटिक लगूंगा। तो उसने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया। अब सोचो क्या हुआ। रेने मिसकैरेज से गुजर रही थी और उसे नहीं पता था कि ये कैसे बताए। अब बताओ, क्या दूर जाना ताकत थी या डर का नकाब? दूसरी बात, स्पेस रिजेक्शन नहीं होती हर बार। कई बार वो बस प्रोसेसिंग होती है। हम इतने ज्यादा इंस्टेंट फीडबैक के आदी हो चुके हैं कि भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान है, मशीन नहीं। अगर उसने तुम्हारा मैसेज रिप्लाई नहीं किया, हो सकता है वो वर्क में बाथरूम में रो रही हो सकता है वो डर गई हो क्योंकि उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो, या हाँ, ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन अजम्पशंस मत बनाओ। सच जानने की कोशिश करो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अंधेरे कमरे में गए हो और स्विच 10 बार दबाया और बाद में समझ आया कि बल्ब फ्यूज है? हम यही तो करते हैं लड़कियों के साथ। स्विच दबाते हैं, लाइट नहीं आती तो गुस्सा करते हैं। कई बार वो खुद को समझ रही होती है, या पास्ट के ट्रॉमा से जूझ रही होती है, या सोच रही होती है कि तुम शायद बहुत अच्छे हो सच होने के लिए। तुम्हें जिंदगी भर इंतजार नहीं करना, लेकिन तुम खुद को सच जरूर देना। क्योंकि सबसे बुरा ये नहीं है कि वो चली जाए, सबसे बुरा ये है कि तुमने जाने से पहले असलियत जानने की कोशिश भी नहीं की। लुकस को नहीं पता था कि रेने के पास ऐसा राज था जो दोनों से भारी था। वो चला गया ये सोचकर कि उसे प्यार नहीं था, जबकि असल में वो उसे इतना प्यार करती थी कि उसे टूटता हुआ नहीं दिखा सकी। यही फर्क होता है रिएक्शन और रिफ्लेक्शन में। बताओ किसे चुनता है एक स्टोइक? तीसरी बात, तुम्हारे दर्द की एक ड्यूटी है, उसे पूरा करने दो। चलो सच कहें, दर्द होता है न जान पाना,
रुक कर इंतजार करना, किसी और की कहानी में खुद को एक साइड कैरेक्टर समझना। लेकिन स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है, दर्द सजा नहीं है, ये एक संदेशवाहक है, ये बदलने के सफर का बॉडीगार्ड है। क्या पता ये जो सीने में चुभन है, ये इस बात का सबूत नहीं कि वो तुम्हारे लिए गलत है, बल्कि ये सबूत हो कि तुम अब वो इंसान बन रहे हो जो अधूरा प्यार नहीं करेगा। लूकस ने मुझसे बाद में कहा, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने प्यार करना छोड़ दिया था, मैं इसलिए गया क्योंकि मैं उस दर्द में बैठकर उसे समझ नहीं पाया। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम डूब रहे हो तो और तेज मत तैरो, बस तैरो मत, तैरते रहो। दर्द को बोलने दो कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि कई बार जो फीलिंग तुम खत्म करना चाहते हो वो ही ब्रेक थ्रू की तरफ ले जाती है, और अगर तुम उसे सुनकर दो तो तुम सब कुछ सुनकर देते हो। चौथी बात, छोड़ देना और जाने देना दो अलग बातें हैं। यही थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तुम कोई डोरमैट नहीं हो, तुम उसका इमोशनल पंचिंग बैग या उसकी मेबी नहीं हो। लेकिन छोड़ देना और लेटिंग गो में फर्क होता है। छोड़ना कहता है, अब नहीं सह सकता, अब थक गया हूं। जाने देना कहता है, मैंने अपना सब कुछ सच्चे दिल से दिया, अब खुद से प्यार करता हूं, इतना कि शांति के साथ दूर जा सकूं, बिना बिटरनेस के। एक डर से आता है, दूसरा विजडम से। तुम ये कहने के हकदार हो, मैं अब भी प्यार करता हूं, लेकिन मैं वहां नहीं रुक सकता जहां मुझे देखा नहीं जाता। तुम कह सकते हो, मैं केयर करता रहूंगा, लेकिन मुझे क्लोजर से ज्यादा पीस चाहिए। लूकस ने खुद को ये ग्रेस नहीं दी। वो गुस्से में गया, उसे ब्लॉक कर दिया, खुद से कहा कि वो हर्टलेस थी। लेकिन आखिर में वो सारा गुस्सा सिर्फ टूटे दिल का डिस्गाइज था। खुद के साथ ये मत करो। तुम दूर जा सकते हो, लेकिन मर्द की तरह, सही फैसले के साथ, ना कि डिस्कम्फर्ट से भागते हुए। पांचवी बात, उसे छोड़ने से पहले खुद से एक सवाल पूछो। ये है सीक्रेट। उससे दूर जाने से पहले पूछो, क्या मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने जो सीखना था सीख लिया, या इसलिए जा रहा हूं क्योंकि डर रहा हूं कि अगर रुका तो जो महसूस होगा उससे बच नहीं पाऊंगा। ईमानदार रहो, तुम्हें सलाह की जरूरत नहीं है, तुम पहले से जानते हो। तुम्हें अपने पेट में महसूस होता है, अपने सीने में, उन खामोश लम्हों में जब कोई नहीं देख रहा होता। हो सकता है वो तुम्हारी नहीं है, हो सकता है वही हो, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह सुनोगे नहीं कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, तब तक तुम जान ही नहीं सकते। लूकस और रेने, उसे कभी क्लोजर नहीं मिला, सिर्फ सवाल मिले, और यकीन मानो, अनआंसर्ड सवाल गुड बाय से भी ज्यादा गूंजते हैं। तो अब क्या करने जा रहे हो? बस रिएक्ट मत करो, थोड़ा सोचो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में कहीं छू गई है तो बस उसके साथ बैठो, ना स्क्रॉल करो, ना उसे मैसेज करो, ना दरवाजा स्लैम करो, ना भागो, बस रुको, चुपचाप बैठो और खुद से पूछो कि ये पल असल में बना किस चीज से है। और सुनो, अगर तुम्हें अंधेरे में कोई आवाज चाहिए, कोई जो वो बात कह दे जो तुम सोचकर डरते हो, तो ये चैनल उसी लिए है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने कहा इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें टूल्स चाहिए। सिर्फ ओपिनियंस नहीं, इनसाइट्स चाहिए, सिर्फ एको चेम्बर्स नहीं। और इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो शायद जल्दबाजी में वो गलती करने वाला है। कई बार जिस पल तुम भागना बंद करते हो, उसी पल तुम्हें जवाब मिलने लगते हैं। मैं अगले वीडियो में मिलूंगा।